the credit transactions. The such credit sales is involve risk for recovery of debts in income. जो आपकी क्रेडिट सेल जो आपका होता है, क्रेडिट सेल से क्या होता है कि फ्यूचर में जो आपका पेमेंट आने वाला है पार्टी से, वो बायर हो सकता है या कोई सी पार्टी आपकी हो सकती है, तो उसमें डिले ना हो या वो पैसे डूब ना जाए, उसकी रिकवरी हो, इसलिए क्या करते हैं आप, विच वी यूज दैट इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अपने किए हुए ट्रांजेक्शंस की गारंटी आपको चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, कुछ लिखित रूप में उस व्यक्ति से आप लेते हैं, उस व्यक्ति को देते हैं। इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ पीस ऑफ आवर पेपर, एक कागज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उस टुकड़े को आप जस्ट लाइक ए बेयर चेक की जिस टाइप में होता है या ऑर्डर चेक जो आपका होता है, उसी टाइप का रोल ये आपका पीस ऑफ पेपर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपका 1881 का जो एक्ट अनुसार आपने इन 1970 इंडिया में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट में। एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मार्केट 1972 में 1970 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और उस द्वारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की एक एश्योरेंस आपको मिला कि जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका रिफंड्स आपको मिलेगा। आपका जो पैसा आपने मार्केट में दिया हुआ है किसी को उधारी के ऊपर, वो आपको मिलने की एश्योरेंस, एक खातरी आपको मिलती है। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वहां पे ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, दैट इज मोस्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो सच क्रेडिट सेल्स जो आपकी होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में, सब क्रेडिट सेल्स इन्वॉल्व रिस्क, क्रेडिट सेल इन्वॉल्व रिस्क, इसमें एक आपकी रिस्क होती है, इन्वॉल्व रिस्क, इसमें एक रिस्क आपकी होती है क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा वापस आएगा। फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट्स इन टाइम, कौन सी रिस्क होती है, फॉर रिकवरी, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, जो आपका डेब्ट्स है, जो आपका कर्ज है, रिकवरी डेब्ट्स इन टाइम, टाइम पे आपको मिलेगा क्या नहीं, इसके लिए विच वी यूज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको क्या करके यूज करते हैं, यूज दैट इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको यूज होता है टू अवॉइड सच पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, रिस्क फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, रिस्क फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, अवॉइड दिस पॉसिबिलिटी, डिले और डिफॉल्ट, जो आपका डिले यानी देर होना, डिले और डिफॉल्ट, एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। अवॉइड द डिले ऑफ पेमेंट, अवॉइड द डिफॉल्ट, एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज वहां पे यूज होता है। इन इंडिया दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड हुंडी। इन इंडिया दिस इंस्ट्रूमेंट is called as hundi. हुंडीज इंडिया का उसको हुंडी कहा जाए, उसे कहते हैं विपत्र, इंडिया में उसे क्या कहते हैं, हुंडी कहा जाता है, हुंडी। सो टाइप्स ऑफ इंडियन हुंडी, जो आपके टाइप्स ऑफ है, टाइप्स ऑफ इंडियन हुंडीज, टाइप्स ऑफ इंडियन हुंडीज, टाइप्स ऑफ इंडियन हुंडीज। नंबर 1 आपकी जो हुंडी होती है, सहयोगी हुंडी, सहयोगी हुंडी, SHJOG हुंडी, सहयोगी हुंडी, ये पहला टाइप उसमें है। दर्शनी हुंडी, दर्शनी DARSHN है, दर्शनी हुंडी, दर्शनी हुंडीज। तीसरा जो हुंडी का प्रकार इसके अंदर है मुदती हुंडी, मुदती हुंडीज, स्पेसिफिक में आप मुदती हुंडीज, मीडी हुंडी, MADR, मेडी हुंडीज, मेडी हुंडीज। नंबर 5 नाम जोगी हुंडी, नाम जोग उसे कहते हैं, नाम जोग हुंडी,
नामजोग हुंडी। उसके बाद 6 नंबर जो टाइप्स ऑफ हुंडी इंडिया के अंदर, दान दान जोगी हुंडी, दानी जोगी हुंडी, दान जोग दान जोग हुंडी, दान जोग हुंडी। दान जोग हुंडी। नंबर 7 जवाबी हुंडी, जवाबी हुंडी। नंबर 8 नाम जोग हुंडी, जवाब हुंडी, हुक्मी हुंडी, हुक्मी हुंडी, हुक्मी हुंडी। ये चाहिए हमारे करो, हुक्मी हुंडी, हुक्मी हुंडी। और 9 नंबर की हुंडी है फॉरमैन जोग हुंडी, फायरमैन जोग हुंडी, फायरमैन जोग हुंडी। सहयोगी हुंडी, दर्शनी हुंडी, मुदती हुंडी, मदती हुंडी, MIADI, मिदती हुंडी, मिडी हुंडी उसे कहते हैं, मिडी हुंडी, MIDI, मिडी हुंडी, नामजोगी हुंडी, दर्शनी हुंडी, जवाबी हुंडी, हुक्मी हुंडी, फायरमैन जोग हुंडी। that is the and so on. Today we now into this nearby 8 types of hundi generally we see into this in India. In India, this instrument is called as hundi. जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको इंडिया के अंदर हुंडी कहा जाता है। इन अनदर वर्ड्स में, दूसरे शब्द में कहा जाता है उसको हुंडी। टाइप्स ऑफ हुंडी, हुंडीज इन इंडिया। हुंडी यानी विपत्र, हुंडी यानी विपत्र मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें सहयोगी हुंडी, दर्शनी हुंडी, मुदती हुंडी, मिडी हुंडी ये आपकी होती है। नामजोगी हुंडी, दर्शन जोगी हुंडी, जवाबी हुंडी, हुक्मी हुंडी एंड फायरमैन जोग हुंडी। That is the so on. That is the types of hundis in India. Today now a days such instrument of credit are called bill of exchange. Such instrument of credit is called as bills of exchange. उसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं हुंडी को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं? हुंडीज। इसे क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं, HUNDIES। उसे कहते हैं हुंडीज, उसे हुंडी कहा जाता है। In India today nowadays such instrument of credit are called bill of exchange. उसे इंडिया में इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हुंडी कहते हैं। टुडेज वर्ड वी सी बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। विपत्र, व्यापार विपत्र, उसे क्या कहा जाता है? विपत्र कहा जाता है, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। It is also another word called promissory note. It is a promise to that person. It is a promissory note. It is another word is called as promissory note. Promissory notes ये कहा जाता है उसे। It is called as promissory note. वचन पत्र, उसे वचन पत्र promissory note उसे कहा जाता है। You are going my promissory note is called as another word वचन पत्र, which are used to get security about the future payment. He get the future security of our payment. जो भविष्य में जो आपको पेमेंट मिलना है उसकी सिक्योरिटी देता है। Which are used to get the security about your future payment of form of instrument. It is a written instrument. It is a written agreement, acknowledgement of our debt. It is called as bills of exchange. एक एश्योरेंस आपको मिलता है फ्यूचर डेट में कि आपको मिलने वाला है। इन इंडिया जनरली वी सी इट इज जस्ट लाइक ए बियरर चेक। जिस तरह बियरर चेक आपके पास ऑर्डर चेक होता है, इससे इंडिया के अंदर जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, वी सी द बैंकिंग ट्रांजेक्शन
बैंकिंग ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, केवल बियरर चेक होता है, चेक। आपके पास जो चेक होता है, इसमें जो आपका ऑर्डर चेक होता है, आधे चेक उसे कहते हैं, जो ऑर्डर देते हैं बैंक को, या उसे कहते हैं बियरर चेक। ऑर्डर चेक या बियरर चेक, जो कोरा चेक आपका होता है, बियरर चेक होता है, उसे कहते हैं अगर अदर वर्ड्स में प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, उसे प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रोटेक्टेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल ऑफ एक्सचेंज आर प्रोटेक्टेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का आपका 1881। इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द्वारा कुछ भी राइट और प्रॉमिसरी नोट ये आपको लिखा जाता है। सो दीज आर प्रॉमिसरी नोट या चेक या बियरर चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज। दीज आर द लीगली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज ट्रेड करेंसी। इसी से क्या करते हैं आप, अनदर वर्ड में लीगल भाषा में ट्रेड करेंसी, व्यापार चलन उसे कहते हैं ट्रेड करेंसी, और लेटर ऑफ क्रेडिट यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1881 में किसे ट्रेड करेंसी कहा गया, जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जिस तरह बियरर चेक रोल प्ले करता है, उसी टाइप का रोल ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट यहां पे रोल प्ले करता है। सो दीज आर द लीगल एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहा जाता है अनदर वर्ड के अंदर। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड करेंसी या लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लिखा तो आपको वहां पे आपका आंसर को मार्क्स पूरे मिलते हैं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इन शॉर्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर लीगली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज ट्रेड करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपका है 1881 का 1881 का, द लीगल इंस्ट्रूमेंट आर लीगली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज स्वीकृति। जिस तरह कैश चेक बुक को आपको स्वीकृति मिलती है, एक्सेप्टेंस आपको मिलता है, बियरर चेक या ऑर्डर चेक आपका होता है, उसी टाइप का रोल ये प्रॉमिसरी नोट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑल्सो नोन एज ट्रेड करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये नाम से वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इट इज अ ट्रेड करेंसी। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर लीगली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज ट्रेड करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट उसे कहा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो नेसेसिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नेसेसिटीज क्या है, एंड वी सी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या है? द फर्स्ट फीचर, इट शुड बी इन रिटर्न। वो एक लिखित स्वरूप में होता है, एक राइटिंग में होता है। इट शुड बी रिटन, इट मस्ट बी स्टैम्प, इसको स्टैम्प किया जाता है, स्टैम्प्ड होता है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 1899। 1899 में जो आपका स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है आपका, वो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट अनुसार इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। इट मस्ट बी डेटेड, उस पर डेट होती है। इट मस्ट बी कंटेन ऑर्डर टू द सर्टेन सम ऑफ मनी। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ये ऑर्डर आपकी अनकंडीशनल होती है। इट मस्ट बी साइन बाय मेकर, जो बनाने वाला होता है ड्रावर, सेलर, उस सेलर की उसके ऊपर साइन यहाँ पर होती है, मेकर साइन बाय द मेकर। एंड नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक का जो एक्ट आपका है
कब का एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1952. नोटरी पब्लिक आपका 1958. फिलिंग द ब्लैंक्स सबको आती है. नोटरी पब्लिक सिंस डेट 1952, 1952. दैट इज द मेन फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. पहला फीचर्स क्या है? इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट. इट मस्ट बी स्टैम्प्ड. इट मस्ट बी डेटेड. It must be contain order to pay the certain sum of money, and order must be unconditional. It must be signed by the maker. That is the features of bills of exchange. ये उसकी वैशिष्ट्य है. We see the advantages of bills of exchange. इस bills of exchange के advantages क्या है? It must be legal evidence of all transactions. एक लीगल एविडेंस आपको चाहिए होता है. ये लीगल एविडेंस आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज से मिलता है. इट इज अ लीगल एविडेंस ऑफ डेट. इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पहला क्या आपका? इट इज अ लीगल एविडेंस ऑफ डेप्ट. आपने जो डेप्ट लिया है इस पुरावा आपका होता है. लीगल एविडेंस आपके पास होता है डेप्ट का. सेकेंड है इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड करेंसी या लेटर ऑफ क्रेडिट. इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड करेंसी. ट्रेड करेंसी का प्रकार यह है. जिस तरह बियरर चेक ऑर्डर चेक प्ले रोल इन आवर ट्रांजेक्शंस, उसी प्रकार का रोल ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्ले करता है. सो इट इज द एडवांटेज ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड करेंसी. इट इज अ काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. काइंड ऑफ करेंसी को, ट्रेड ऑफ करेंसी को क्या कहा जाता है अनदर वर्ड में? लेटर ऑफ क्रेडिट. इसके ऊपर फ्रेजेस आती है हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर. सो इट इज अ kind of trade currency. It is a convenient method for transfer of debt. इसका एडवांटेजेस क्या है? It is a convenient method for the transfer of debt. आपका जो डेप्स है, आपका जो कर्ज आपका आता है, उसकी कन्वीनियंट सुविधाजनक आपका होता है. आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर फ्यूचर डेट. जो डेट आपने उसमें मेंशन की, उस डेट को आप उसका पेमेंट करते हैं सेलर का. It can be cash before due date by discounting with bank. That is the advantages of bills of exchange. Is effort जो आपका है on easy means to transmitting money from one place to another place. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप मनी आप ट्रांसफर कर सकते हैं. It is the features of the debtors enjoy the benefit of full period of credit. जो आपका डेप्टर्स होता है यानी बायर एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट. जो उसको क्रेडिट मिला है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का, उसका बेनिफिट होता है फ्यूचर डेट. ही विल पे अमाउंट टू दैट बायर, दैट शॉप. उसका वो अमाउंट वो पे करता है फ्यूचर डेट. इट इज अ बेनिफिट टू द बायर. सो डेप्टर्स आर एंजॉय. डेप्टर्स मीन्स बायर. डेप्टर्स आर एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसके बाद में देखना है कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंटेंट्स क्या होते हैं? ड्रावर जो बिल निकालता है, ड्राइवी दे एक्सेप्ट करता है, और पे. दैट इज द कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. द डेट, टर्म, अमाउंट, स्टैम्प, पार्टीज, वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस. इट इज द कंटेंट्स ऑफ format of bill of exchange. And the bill of exchange is play important role in our credit transactions. So the necessity of bill of exchange. इसके बाद हम necessity देखते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है. A debtors give the acknowledgement of debts which automatically creates evidence of debts. Second necessity इसकी है the seller or creditors is relieved for the tensions or risks of recovery of amount of debts. ये जो सेलर होता है उसको टेंशन नहीं होता है क्योंकि फ्यूचर डेट में आपको पैसे मिलने वाले, क्योंकि प्रोमिसरी नोट ही बी राइट डाउन टू दैट पर्सन. सो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट उसके पास होता है कि आफ्टर दैट डेट ही विल बायर पे अमाउंट. इसके इसलिए फ्यूचर पेमेंट क्या उसका रिस्क होता नहीं या उसको टेंशन नहीं होता किसी का कलेक्शन का, जो आपका डेट आने वाला वापस. The seller or creditors is relieved from the tensions or risk of recovery of amount of bill. That is the second necessity of our bills of exchange.
the seller or creditors comes to know the exact date of receiving the payment of the bill. उसको बिल की एग्जैक्ट डेट मालूम रहती है कि ये तारीख को अपने को पैसा मिलने वाला है, तो उस हिसाब से वो ट्रांजेक्शन उसका करते रहता है आगे का, इसलिए उसको एक होप मिलता है, इसको चांसेस रहते हैं कि पैसा आपका आने वाला है. इट इज अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स which can be discounted with bank to raise the need, that is the necessity of our bills of exchange. It can be used to or endorsed by its owner and settlement of debts by owner of the. That is the necessity of our bills of exchange. So, formulating of bill discount जब आप फॉर्मेटिंग किया जाता है, तो फॉर्मूला ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैलकुलेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिस्काउंट. डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट. इसमें जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इसके आपको इस टर्म में देखना. तो फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, द फॉलोइंग फॉर्मूला डिस्काउंट ऑफ कैलकुलेशन. जब इफ द फ्लैट रेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन, जब फ्लैट रेट डिस्काउंट का दिया जाता है, इफ द फ्लैट रेट, स्थिर उसका रेट रहता है, द फ्लैट रेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन. फ्लैट रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया जाता है, फ्लैट रेट उसका स्थिर उसका रेट रहता है. So we should apply the formula discount is equal to amount of bill, जो आपका बिल है टोटल, amount of bill into period of months, amount of bill rate of discount divided by 100. When the flat rate of is given, think to this फ्लैट रेट, इसमें आपको दो पार्ट देखेंगे, इसमें बाद में उसका क्या देखेंगे. फ्लैट रेट में क्या रहता है, इसमें एक देखेंगे रेट इज गिवन, डिस्काउंट व्हेन रेट इज गिवन, व्हेन डिस्काउंट रेट इज गिवन, डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन. जब आपको डिस्काउंट रेट दिया जाता है, डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन, वो आपने तो फॉलोइंग फॉर्मूला डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, पहला इसमें एक नंबर दिया, डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन, दिया है डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100. रेट ऑफ डिस्काउंट जो आपको दिया था, रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100. ये एक फॉर्मूला आपके पास है. दूसरा आपका है व्हेन डिस्काउंट रेट इज गिवन, व्हेन इफ डिस्काउंट रेट जो आपका है, डिस्काउंट रेट पर एनम एंड पीरियड इन मंथ इज गिवन. डिस्काउंट रेट पर एनम, पीए फॉर पर एनम, पी फॉर पर, ए फॉर एनम, यानी वार्षिक उसे कहा जाता है, एन्युटी कहा जाता है, पीए पर एनम. डिस्काउंट रेट ऑफ पीए पर एनम एंड पीरियड ऑफ मंथ, इज गिवन. जब दिया था डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल इंटू पीरियड ऑफ मंथ. अमाउंट ऑफ बिल, जो अमाउंट ऑफ बिल आपका है 10,000 5,000 इंटू पीरियड ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ के नीचे मंथ आना चाहिए, 12 मंथ का आपका कैलकुलेशन होता है, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100. रेट मीन्स परसेंटेज, रेट डिवाइडेड बाय 100. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. जब आपको रेट एंड पीरियड दिया, जब आपको परसेंटेज भी दिया जाता है और पीरियड भी दिया जाता है, 12 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 3 मंथ, तो डिवाइड बाय 12 मंथ. आपका कैलकुलेशन 12 महीने का होता है. 12 मंथ का आपका अकाउंटेंसी होता है, विच विल मेंटेन और रिकॉर्ड्स इनटू दैट 12 मंथ्स. ये अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 महीने का होता है. When
इफ द डिस्काउंट रेट, तीसरा जो आपका, इफ डिस्काउंट रेट आपको परसेंटेज भी दिए हुए, डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है, पीरियड भी दिए हुए आपको, एंड पीरियड 12 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, एंड ऑल्सो डेज, आपको डेज भी दिए हुए, 30 डेज, 40 डेज, एक्सेट्रा। डेज इज गिवन, आपको डेज भी दिए, दिन भी दिए, उसका पीरियड भी दिए और रेट भी दिया। यहाँ पे क्या दो बात दिए, रेट दिए और यहाँ पे पीरियड दिए, दो बातें यहाँ पर दिए हुए। यहाँ पर क्या दिए, डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन, यहाँ पर डिस्काउंट रेट ही दिया नहीं, रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया हुआ, कितना परसेंट आपको निकालना है। तो हाउ टू कैलकुलेट नाउ, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100, रेट रहा तो परसेंटेज रहा तो आपको 100, पीरियड आपका है, पीरियड रहा तो डिवाइड बाय मंथ, पीरियड रहा तो डिवाइड बाय 12 मंथ, और डेज रहा समझो, डेज रहा तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, लीप ईयर रहा तो 365 डेज। ये फॉर्मूला विच वी कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कैलकुलेशन करने के 3 फॉर्मूला आपके, रेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन, if the discount rate and period is given, if the rate, period and days is given, तीनों बातें आपको दी, रेट भी दिया, पीरियड भी दिया और डेज भी दिया। तो 365 डेज इन आवर होल वर्ल्ड, 12 मंथ में कितने लेगा, एक साल में कितने आपके डेज होते हैं, 365, तो 365 डेज आपको वहां पे डिवाइड आपको लेना है, इससे कैलकुलेशन आपको करना है। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का कैलकुलेशन, ये तीनों में से एक कैलकुलेशन आपको एग्जाम के अंदर वहां पे आपको आता है। So, we careful, we should draw the bills of exchange. इसके बाद में देखना है पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज होती है, दैट इज 3 पार्टीज, ड्रावर, ड्रावी एंड पे। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टी, और उसके बाद में देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो इसमें पहली पार्टी आपकी है, देयर आर 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहली पार्टी आपकी है ड्रावर, दैट पर्सन इज अ मेकर ऑफ बिल, ड्रावी, थर्ड PAYWP, ड्रावर, ड्रावी, P। ड्रावर मीन्स द पर्सन who draws a bill, who draws the bill, ड्रावर मीन्स who draws the bill, draws the bill, इट इज कॉल्ड ड्रावर। ये बिल निकालता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो स्वीकारता है, उसे कहते हैं ड्राइविंग। तो ड्राइविंग को क्या करते हैं, ड्राइवी एक्सेप्टेड द बिल, ड्राइवी एक्सेप्टेड द बिल, ड्राइवी एक्सेप्टेड द बिल, ड्राइवी एक्सेप्टेड द बिल, दैट पर्सन एक्सेप्टेड द बिल इज कॉल्ड एज ड्राइविंग। एंड पी जो रहता है, the person name in instrument, person name in instrument, it is called P। इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट में जिस व्यक्ति का नाम होता है उसे कहते हैं P। इस ड्रावर मीन्स द पर्सन who prepare the bill, who prepare the bill, give the order to pay money is called a drawer। He is the maker of the bill, it is called drawer। He is a maker, वो बिल बनाता है, he is a maker, he is a creditors, he is a seller, he is a creditors, he accepts the bill, he is the acceptor, he is the acceptors, it is called buyer। ये आपका बायर होता है,
It is about our debtors. ये आपका debtors है आपका. And the person, the name in our instrument, it is a third party से कहते हैं. That is three parties of our bills of exchange. इस bills of exchange में ये acceptor, इसे क्या कहते हैं? It is acceptor. ये acceptor, ये स्वीकृति देता है. स्वीकृति देना, ये मान्य देता है. Okay, I will pay amount in that future date. उस डेट को मैं अमाउंट पे करने वाला. The name of the parties is mentioned in that instrument is called as P. वो आपका P आपका होता है. That is, the three parties are, bill of exchange. ये एक bill of exchange में आपकी ये three parties आपकी होती है, इन्वॉल्व होती है. So then after we have see the format of bill of exchange. Bill of exchange का format देखते हैं. Format of bill of exchange. Format of bill of exchange. Format of bill of exchange. ये 5 मार्क के लिए फॉर्मेट आपका होता है. फॉर्मेट या स्पेसिमम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. फॉर्मेट ऑफ या स्पेसिमम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्पेसिमम आता है. क्वेश्चन नंबर 1 जनरली 5 मार्क के लिए, 5 मार्क्स के लिए. स्पेसिमम को निकालना है, ड्रॉ करना है. स्पेसिमम ड्रॉ करते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक स्पेसिमम देखते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चौकोन आपको एक बना के रखने का, जो आपका आंसर शीट होता है, इसमें इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखो उस पेज के इसमें. दैट इज अ पीस ऑफ आवर पेपर. एक कागज का टुकड़ा होता है. दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. ये आपका आंसर सोल्यूशन आपको जो स्पेसिमम आपको ड्रॉ करना बिल ऑफ एक्सचेंज का. यहां पर आए नेम ऑफ ड्राविंग. नेम ऑफ ड्रावर जो आपका बिल निकलता है. दैट इज स्पेसिमम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. वी ड्रॉ फर्स्ट विच इज द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये फॉर्मेट आपका है, स्पेसिमम आपका है. यहाँ पे है ड्रावर, नेम ऑफ ड्रावर लगा दो, एक शॉर्ट पर ड्रावर. यहाँ पे आपको ड्रावर का नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल. जो बिल निकलता है उस स्टार्टिंग की डेट ऑफ बिल ये आपको अभी मेंशन करना है. यहाँ पे आपका आता है स्टैम्प. स्टैम्प के बाद में रुपीज इन वो फिगर. यहाँ पे आपको फिगर में रुपीज लिखना है जो आपका रुपीज है. सपोज 000 आपका वैसे फॉर एग्जाम्पल को मैं दे रहा हूं. यहां से आपको स्टार्ट करना है. यहां से जो आपको इसका जो आंसर आपको ड्रॉ करना है कि सम डेज आफ्टर यू पे द अमाउंट ऑफ दैट पर्सन. इस डेट को आपको अमाउंट पे करने वाले उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ड्रॉ करना है. तो स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करते हैं, बाद में उसके डिटेल्स देखते हैं, क्या कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है. The name of the drawer, name of the drawing which you see into period of bill. यहाँ पे क्या लिखना है आपको? पीरियड ऑफ बिल जो आपका है आफ्टर डेट. पीरियड ऑफ बिल आफ्टर डेट. ये पीरियड ऑफ बिल आपको यहाँ पे जो मेंशन करना है पीरियड ऑफ बिल 30 days 40 days पीरियड ऑफ बिल. यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया था पीरियड ऑफ बिल यहाँ पे आपको मेंशन करना है. इसको ब्रैकेट में मैं लिखता हूं पीरियड ऑफ बिल का पीरियड आपको दिया था एग्जाम के अंदर. आफ्टर डेट के बाद में कॉमा दो, पंक्चुएशन यूज कर रहे हैं. आफ्टर डेट पे मिस्टर या मिसेस जो होगा, पे मिस्टर और मिसेस नेम ऑफ दैट पर्सन. पी जो होता है आपका थर्ड पर्सन जो आपका है. पार्टीज क्या आपका ड्रावर, ड्रावी एंड पी. ये 3 पार्टीज आपकी है. पे मिस्टर पी का नाम आपको मेंशन करना है. और हिज ऑर्डर और हिज या हर ऑब्लिक हर और इज ऑब्लिक हर order the sum of rupees. Order the sum of rupees
सम ऑफ रुपीज, इस सम ऑफ रुपीज आपको इन वर्ड में लिखना है, शब्द में लिखना है, इन वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है 10,000, 5,000, FIV 5,000 इन वर्ड। यहाँ पे वर्ड में लिखना है आपको 10,000, इसमें आपको इन पीरियड में लिखना है, इन वर्ड 1,000, 3,000 उसको आपको इन शब्द में लिखना है, इन वर्ड। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, फुल स्टॉप। यानी ये जो डॉट यहाँ पे पीरियड आपको लिखना है, पीरियड ऑफ बिल 30 डेज, 40 डेज, स्पेलिंग लिखना है। 50 डेज दिया है तो 50 है, 5TY 50 डेज। या आपको 20 डेज का, 20 डेज, ये डेज आपको 20 दिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 20 डेज, 20 डेज आफ्टर। ये 20 जो आपको दिया था यहाँ पे आपको इन वर्ड में आपको लिखना है 20 डेज आफ्टर पीरियड ऑफ बिल, आपको 20 डेज, 30 डेज, 20 डेज आफ्टर। ये 20 डेज इसमें लिखना आपको 20 डेज। यहाँ पे इन वर्ड में आपको लिखना है 20 डेज आफ्टर टू पे डाउन। रुपीज जो आपका है 10,000, 5,000, 5,000 रुपीज आपको दिए। यहाँ पे कितने लिखेंगे आप इन वर्ड में 5,000 रुपीज, 5,000 सम ऑफ रुपीज, वर्ड 5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ये होगा ड्रावर का नेम, एड्रेस एंड बिल ऑफ डेट। जब बिल निकाले उस दिन की तारीख और जो डेट, फ्यूचर डेट जी बिल जो आपका यहाँ पे उसकी तारीख देना है। यहाँ पर साइन करना है एसडी फॉर साइन, एसडी फॉर साइन, ये लॉक करना है एसडी फॉर साइन। सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर आपको जो आपका जो मेकर होता है ड्रावर नेम, यहाँ पे खाली ड्रावर का नेम लिखना है, ड्रावर नेम। यानी ये आपका जो नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है ड्रावर नेम। यहाँ पे आगे छोड़ के इसको थोड़ा बढ़ा देंगे अभी। ये आपका स्पेसिंग है ड्राइवर नेम, आगे लेना है ड्राइविंग नेम। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका ड्राइविंग नेम, जो ड्राइव होता है एग्जाम में दिया क्वेश्चन के अंदर, ड्राइव ये सेकंड ड्राइविंग नेम। ड्राइव का नेम लिखना है आपको यहाँ पे, ड्राइव का एड्रेस, ड्राइविंग एड्रेस। यानी ये सेलर, ये बायर। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करता है आपका बायर, एक्सेप्टेड। ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड के यहाँ पे आपको ड्राइविंग नेम एंड यहाँ पे आपको ड्राइविंग का नेम लिखना है, ड्राइविंग नेम, ड्राइविंग नेम। यहाँ पे आपको ड्राइविंग का नेम लिखना है जो दिया जाता है, एंड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। जिस डेट को आपने बिल एक्सेप्ट किया है, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। जिस बिल को आपको सिक्योरिटी मिलने वाली, देने वाला है, उस डेट के यहाँ पे लिखना है। ये तीसरा कॉलम है। ये पहला कॉलम ड्रावर, ड्राइविंग एक्सेप्टेड, नेम ऑफ द पे मेंशन इनटू दिस। ये पे का नाम आपको यहाँ आना है, ये ड्रावर और ये ड्राइविंग मेंशन करना। दैट इज द स्पेसिफिक ऑफ आवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आ सकता है, आता है हमेशा। तो सीक्वेंस बोल नहीं सकते कि 10 में से कौन से 4 आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आ सकता है, या ऑनर फ्रेजेस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है पीछे, वो वीडियो आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 टाइप्स के में से 4 टाइप्स आपको खाली आते हैं, एंड 10 की आपको स्टडी करना पड़ती है पूरे सर्वर। उसमें से 4 यानी 4 आपको वहां पे एग्जाम के अंदर आते हैं, कंपल्सरी उसको और नहीं देते। तो ये था आपका टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका स्पेसिमम एंड सम इंपॉर्टेंस keys we discuss now into this topic number 7 bills of exchange। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द जनरल एंट्री। इसके ऊपर जनरल एंट्री आपको ज्यादा करके पूछी जाती है, डेट पर्टिकुलर एंड ऑफ डेबिट क्रेडिट। इसके ऊपर अकाउंट नहीं आते, ओनली पास द एंट्रीज। एंट्री आपको इसमें इस चैप्टर नंबर 7 में आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ओके, रुकते हैं हम। थैंक यू।